जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 संख्या पद्धति गणित। इसमें हम पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझाया जा चुका है। इस वीडियो में आपको समझाना है कि कैसे प्रश्नावली को हल करें। तो इसमें प्रश्नावली में है ये जो एनसीईआरटी टोटल बेस्ड प्रश्न है, ये एनसीईआरटी से ही जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड पेपर के लिए और आपकी जिंदगी के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नावली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्नावली है, यहाँ डबल प्रश्न हो गया, देखिएगा यहाँ प्रश्नावली है 1.1 है, समझ रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रकट कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिससे लॉसन निकाला जा सके, समझ रहे हैं। लॉसन निकालकर जो मान निकालते हैं वो उसका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मान लीजिएगा कि प्रश्न नंबर 945 है, प्रश्न नंबर 2 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 1 है 945, प्रश्न नंबर 2 है 140, प्रश्न नंबर 3 है 146, प्रश्न नंबर 4 है 600, देखिएगा एक मिनट, प्रश्न नंबर 4 है 650, प्रश्न नंबर 5 है 2644, समझ रहे हैं। तो इसी तरह टाइप का क्वेश्चन है जो कि अगर मैं हल कर रहा हूँ उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको पहले से हल करके लाया हूँ। यहाँ पर 945 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा था, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, समझ रहे हैं, 5 गुणा 7 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 945 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर, समझ रहे हैं। 945 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अर्थात 945 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है 240 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 240 का अभाज्य गुणनखंड तो कैसे लिखेंगे, 140 है 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिएगा यहाँ मैं आप लोग को एक चीज नोट पॉइंट करके लिखवा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोग को नोट पॉइंट करके कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ। इसमें याद रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए एक शर्त लिख लीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड जहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का अगर आप मान निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले दिए गए संख्या को या तो पहले 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 7 से काटिएगा, 11 से काटिएगा, 13 से काटिएगा, 17 से काटिएगा, 19 से काटिएगा, 23 से काटिएगा, डैश डैश करके। मतलब अगर कहना ये चाह रहा है कि अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले दिए गए मान को अभाज्य संख्या से काटिएगा। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये नहीं कि अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे कि 2 से काटे नहीं कटा, फिर से 4 से काटे नहीं कटा, 6 से काटे नहीं कटा, तो ऐसे नहीं करना है। अगर जो संख्या 2 से कटेंगी बाकी सभी भाज्य संख्याओं से कट जाएंगी 2, और उसके बाद से तो इसलिए 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, 7 से काटिए, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 21, 22 से, और सॉरी 22 से 23 से डैश डैश करके अभाज्य संख्याओं की गिनती को रखते चलेगा। तो यही हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर से दूसरा प्रश्न था कि 156 का क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो लिखा जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं।
जो इधर गुणनखंड के रूप में मिलेगा, जो गुणनखंड के रूप में मिलेगा उसी को यहाँ पे लिखकर आंसर कर देना है। जैसे कि आप मान लीजिए गुणनखंड 625 का गुणनखंड क्या मिला है, 5 मिला है, 5 मिला है, 5 मिला है, 5 मिला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 625 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड बराबर, अरे समझिए अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। समझ रहे हैं, बस इसमें यही करना है, ज़्यादा कुछ इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ है 25 44, 25 44 तो कह रहा है कि 25 44 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 25 44 को काटा गया है 2 से, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो सबसे पहले दिए गए संख्या को 2 से काटते हैं। समझ रहे हैं, किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो संख्या के अंत में कितना है, 4 है, इसलिए किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो काटिए, 2 से काट रहे हैं तो 2 एक 9 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काट रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 तेईस 6, 2 छक्का 12। देखिएगा 2 से काट रहे हैं तो 2 छक्के 12 हो रहा है, हासिल कुछ नहीं देगा, लेकिन 2 के 12 में 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा तो एक हासिल इसको दे देगा, तो 6 हो जाएगा। तो 2 तेईस 6, यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12। फिर से 2 से काट रहे हैं इसको, तो 2 तेईस 6, 2 3 नहीं कटेगा, एक हासिल अगर इसको दे दे रहा है तो 2 हो जाएगा। तो 2 एक 9 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, लेकिन एक हासिल अगर अगले वाले को दे दे रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 एक 9 2, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 5 10, एक हासिल इसको देगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 9 18 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे संख्या में, देखिएगा कोई भी संख्या 3 से कम करती है जब संख्या के अंत में 3 हो या तो फिर 9 हो। तो जिस संख्या के अंत में 3 हो और 9 हो तो वह किससे डिवाइड हो सकती है, 3 से डिवाइड होती है। समझ में। और 5 से डिवाइड का मतलब हो जाएगा जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो इसको शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 5 15, 3 3 9। तो 53 किसी के पारा में नहीं आता है तो 53 का नाम 53 कर दीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर कि 25 44 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं। तो कितना 2 है, 1 2 3 है 4 है, तो 4 है तो 4 लिख लीजिएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना है, 3 और 53 है, तो 3 गुणा 53। यही हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा विशेषतः आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। उसी तरह से 38 25 है, समझ रहे हैं। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिएगा। सबसे पहले संख्या के अंत में क्या है, 5 है। तो देखिएगा हम बोले हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो उसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 नहीं, पहाड़ा में 38 नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो 3 हासिल इसको देगा। तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 5 जब यहाँ पे 32 हो जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी रॉन्ग नंबर कर दिए क्या इसको। देखिएगा मैं इसको यहाँ से लगा रहा हूँ, बस एक मिनट टाइम दीजिएगा। कितना था क्वेश्चन, 38 25 चलिए 38 25 का हम दोबारा लॉसो लेना है। 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा क्योंकि संख्या के अंत में 5 है। तो किससे कटेगा, या तो 3 से या तो 5 से। जिस संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, तो 0 तो नहीं लेकिन 5 हो तो या तो वह 3 से कर सकता है या तो वो 5 से कर सकता है। विशेषता ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो 3 लिखे 5 लिखे हैं, यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं कि वह संख्या 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन 0 रहेगा तब नहीं, 5 रहेगा तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम काट रहे हैं 3 से ही काटने की कोशिश कर रहे हैं तो 5 सत्ते 35, 3 हासिल इसको दे देगा तो 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा तो 3 एक 3 काट सकते हैं, लेकिन 5 से काटिएगा। 5 से अगर इसको काट रहे हैं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 3 हासिल देगा तो 5 छक्का 30, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर से अगर हम 3 लास्ट में 5 है तो 3 से 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेगा। 5 एक 5 हो जाएगा, 2 हासिल इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। 153 यानी कि देखिएगा ये 3 से काटने का पूरा चांस मिल रहा है। इसको 3 से ट्राई कीजिएगा एक बार बस।
38 25 था। आइए 38 25 को एक बार ट्राई कीजिए 3 से काटने के लिए। 3 से काट रहा है, 3 एक नम 3, एक हाथ से यह 3 एक नम 3, यह 8 है तो 3 दूना 6, कितना से लेगा 2 देगा, 3 7 21, एक हाथ से लेगा 3 बचे 15। समझ रहे हैं, देखिएगा ये 3 बचे 15, फिर से 3 से काटिएगा, 3 चौका 12। समझ रहे हैं, फिर से 3 चौका 12 में 3 एक नम 3 और 3 दूना 6 कर दीजिएगा, क्योंकि 7 है तो एक हाथ से इसको दे देगा, तो 3 दूना 6, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर से देखिएगा क्या 3 से कटेगा, ट्राई करके देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 3 से काटा है, 3 एक नम 3 एक हाथ से ले लेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 5 नहीं कटेगा, 5 से काट के देखिएगा। अगर 5 से काट रहा है तो 5 अट्ठा 40, 2 हाथ से लेगा, 5 बचे 25। फिर से देखिएगा 5 से कोई काटेगा क्या, 5 से काट के देखिए, 5 एक नम 5, 2 हाथ 3 हाथ से ले लेगा, 5 सत्ते 35, 17 बचे 85, तो 17 एक नम 17। तो क्या लिखा जाएगा, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। समझ रहे हैं, यही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो इसके बाद से जो क्वेश्चन आ रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। ई वाले जो क्वेश्चन है आपको ऐसे डालो में कमेंट सेक्शन के लिए दे रहे हैं, देखा जाए कौन कर ले रहा है। उसके बाद से 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में दिया जा रहा है। 55 क्या है, 5005 है और 7429 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम इसको छोटा कर लें तो शायद दिखाई दे। हाँ आइए, प्रश्न नंबर कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह log HCF इंटू एलसीएम के बराबर है। तो क्या करा, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पहला नंबर 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर कह रहा है कि 26 और 91 का पहले क्या कीजिए, देखिएगा पूर्णांक निम्नलिखित में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दोनों निकालना है, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो 26 और 91। तो आइए, अगर 26 एंड 91 की हम बात करते हैं, समझ रहे हैं 26 और 91 की, तो इसको तो शॉर्ट में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप कहोगे, चलिए इसको हम लॉन्ग में तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 का नाम 13, यहाँ पे कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, उसी तरह से 91 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, तो अगर तोड़ेंगे तो 7 से पहले काट दीजिए, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो 13 सत्ते 91, यहाँ पे 7 हो सकता है, 13 सत्ते 91, यहाँ पर 7 हो सकता है। समझ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर 13 का नाम 13 हो सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 13। उसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 13 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में मिलेगा उसी को उठाइएगा। तो 13 इसमें है और 13 इसमें है, इसलिए आसानी से हम एचसीएफ बराबर 13 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, लेकिन एलसीएम इससे उल्टा कहता है। एलसीएम कहता है कि जो रहेंगे उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा उससे भी लिखना है। तो दोनों में 13 है, 13 लिख लीजिए। देखिएगा 2 इसमें है, 2 नहीं है, लिख दीजिए। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, लिख दीजिए। 13 इसमें है, 13 इसमें है, लिख लीजिए। जो मिलेगा उसको एक बार लिखा जाएगा और जो नहीं मिलेगा उससे भी लिखा जाएगा। समझ रहे हैं, तो अब देखिएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो 14 गुणा अगर हम 13 कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52 का 2 लिख सकते हैं, हासिल 5 हो जाएगा। 13 का हम 13 में जब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। 13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो 182 इसका क्या निकल जा रहा है, एलसीएम निकल जा रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है। अब हमको करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या पूछ रहा था
कि बताइए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है। तो दो संख्याएं कितनी है बाबू लोग? तो आप कह सकते हैं कि सर ये दो संख्या मतलब पहली संख्या 26 थी, दूसरी संख्या 91 थी। और बताइए LCM कितना आ गया था? HCF कितना आया था? यहाँ पे देखिए HCF इसका 13 आया था, तो 13 कर दीजिए। LCM इसका कितना आया था? तो LCM 182 आया था, 82 कर दीजिए। अब गुणा कर दीजिएगा। जब हम गुणा करेंगे 91 का 26 में, 6 का 9 6 9 छक्का 54 हो जाएगा। फिर से 2 का 9 2 2 9 18 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 23 66 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 66। उसी तरह से इसका भी तो गुणा कर सकते हैं हम लोग। तो इसका गुणा करेंगे तो 13 का डायरेक्ट कर दीजिए, 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6 कर दीजिए। उसके बाद से 13 9 117 हो रहा है, 13 चलिए 13 9 117 13 चलिए पहले 13 का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, पहाड़ा का दिक्कत हो रहा है। चलिए 13 का 13 13 26 13 39 13 52 13 55 13 78 13 91 13 8 104। तो 13 मान लीजिए 26 आया था, इसका 6 लिखे थे, तो 2 हासिल इसका मिला था। तो 13 8 104 में 104 में हम 2 जोड़ सकते हैं क्या? 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 106 हो जाएगा। 106 का हम क्या लिख सकते हैं? 6 हासिल 10। 13 का 13 और 13 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिएगा, फोकस कीजिएगा कि क्या जांच हो चुका है क्या? यहाँ पर 23 66 आया है, यहाँ पर 23 66 आया है। क्या हमारे आंसर एकदम करेक्ट है कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर, आंसर क्या है? करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको HW में हम आपको दूसरा प्रश्न दे रहे हैं कि इस प्रश्न का जरूर बताइएगा कि क्या आंसर आया है कि नहीं आया है। बाद में हम इससे जो अगला वीडियो है रिलेटेड इससे वीडियो है, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है और LCM तथा HCF निकालना है। समझ रहे हैं? LCM तथा HCF ज्ञात करना है, तो उसके लिए इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।